सोए सोए खटिए पे मिल जाएगा सब कुछ, ऐसा इनको तो लग रहा है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अहंकार जिसके अंदर है ना, उसको हमेशा सामने वाले की गलती नजर आएगी। जितने भी साधु संत बने हैं ना, इन सारी चीजों को क्रॉस करते करते बने। अति प्रेम भी एक अहंकार है और अति क्रोध भी अहंकार है। अब पूछेंगे आप ये कैसे? जो खुद नहीं बचा है उसके अंदर और क्या बचे? आपके जो वो है, वो बड़े वो है, बहुत प्रेम दिया और रिटर्न में क्या मिला इनको? ठिंगा। फिर मस्त से हवन ववन कीजिएगा, एक नारियल तो इनके सर पे भी फोड़िएगा। हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर हर एक चीज परफेक्ट होती, आपके पार्टनर भी परफेक्ट होते, तो वो भगवान होते। मैंने इसके पहले भी बताया था, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इन चीजों से दूर रहिए। तो हो सकता है कि कुछ लोग उसमें भी गए। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूँ। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और क्या, और कुछ नहीं, बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। साथ ही ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग है ये किसी भी कास्ट, रिलीजन, कल्चर, किसी भी एज और जेंडर, ये सारी चीजों से रिलेट नहीं करती है और ना ही कोई राशि से रिलेट करती है। ये प्योर एक एनर्जी की रीडिंग है। यदि आपकी एनर्जी इस रीडिंग से रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मुझे बार बार पूछता है ना, राशि बता दीजिए, राशि बता दीजिए। तो जितने भी नए लोग आते हैं, नए व्यूअर्स हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं है। इसका रीजन ये है कि एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा होने वाले लोगों की राशि भले ही एक जैसी हो, लेकिन उनकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। उनके जीवन में जो चीजें चल रही है वो एक जैसी नहीं होती है। इसके लिए ये प्योर एनर्जी की रीडिंग है। एनर्जी डेली चेंज होती है, हर सेकंड चेंज होती है, हर घंटे चेंज होती है। ठीक है, तो आप पुरानी रीडिंग्स जाकर देख सकते हैं। इन चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत विस्तार से जानकारी दी हुई है। ओके, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। आज आपको क्या जानने की जरूरत है? फटाफट कार्ड आ गया। आप मतलब बैलेंस हो रहे हैं, मतलब हर एक चीज से। इमोशनल साइड आपका बैलेंस हो रहा है, इकोनॉमिक साइड आपका बैलेंस हो रहा है, मतलब पैसा। और इमोशनल मतलब आपका प्यार वाला साइड, घर में प्यार वाला साइड, कोई भी इमोशनल साइड। ओके, प्यार कहीं भी हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, और प्यार से प्यार हो सकता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपका प्यार है वो साइड और आपका इमोशनल साइड, ये बैलेंस हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपने इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? अपने आप पर काम करके। अपने आप पर काम कैसे करेंगे? चक्रास को हील करके, मतलब अपने पुराने जख्म हैं, गिले शिकवे हैं, इन सारी चीजों को आप जब अपने अंतर मन से भगा देंगे, तब जाकर आपका हार्ट चक्र खुलेगा, मतलब क्लीन होगा, और तब जाकर आप बैलेंस कंडीशन में आना शुरू होंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस कंडीशन क्या करती है आपके जीवन में? तो आपको धन का लाभ होता है, आपको प्रेम का लाभ होता है, आपके जीवन में सब लोगों को आप चाहिए चाहिए ऐसा होता है। मतलब सब लोग आपसे चिपके रहेंगे भाई। इसके पास से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। इसी के साथ रहना चाहिए, इसी के साथ बात करनी चाहिए। ऐसी सारी चीजें आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करने लग जाएगा। ठीक है, तो अपने हार्ट चक्रा पर काम करिए और अपने आप को बैलेंस करिए। ओके, और देखते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स किसकी एनर्जी है, पहले तो क्लियर कर लिया जाए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। फोर ये जो व्यक्ति है ना, जिस किसी ने भी आपको थर्ड पार्टी में डाला या आपके जीवन से चले गए थे, मतलब आपको डिच करके आपके जीवन से चले गए थे। अब डिच मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी भी इन्होंने डिच किया होगा या धोखा दिया होगा या भाग गए होंगे या जो कुछ भी हुआ था, या आपको जवाब नहीं दिया था, आपको अवॉइड किया था, जो भी मैटर हुआ था आपके जीवन में, वो व्यक्ति जो है उसने सरेंडर कर दिया है। और ये बस प्रभु आप ही माई बाप है,
आपके अलावा मेरी नैया कोई पार नहीं लगा सकता है, ऐसी हालत में है। ठीक है, तो सरेंडर कंडीशन में है। उम्मीद की किरण तो है कि भाई सोए सोए खटिए पे मिल जाएगा सब कुछ, ऐसा इनको तो लग रहा है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, है ना। तो आपको तो पता है ऐसा सोए सोए तो मिलता नहीं है, बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, तो इनको तो काम करना पड़ेगा। लेकिन काम की शुरुआत वहीं से होती है जब व्यक्ति सरेंडर करता है। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, आपको लग रहा था कि ये आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक इनके ऊपर काम खत्म नहीं होता है, तब तक रियूनियन नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपके पार्टनर के ऊपर चल रहा है काम, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, पार्टनर पार्टनर है। और हाँ, ये थोड़ा सा अपने अंदर जाने की कोशिश है। मतलब जैसे आपने कैसे काम किया कि आप अपने अंदर गए, आपने अपने आप की कमियां निकाली, अपने आप की खूबियां निकाली, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तभी आप पॉजिटिव हुए। जो पॉजिटिव हुए उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं हुए उनको ऐसा करना है। ठीक है, अपने अंदर जाना है, अपने ऊपर काम करना है और अपनी कमियां ढूंढकर पॉजिटिव होना है, उसके ऊपर काम करके। मतलब जो कमियां होती है ना उसके ऊपर काम करना पड़ता है, फिर वो कमियां जो है ना वो अच्छाइयों में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो परिवर्तन होता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें तो लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब अंतर्मन में जाना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे चीजें पता चलना शुरू होती है। अरे यार हाँ, ये तो मेरी गलती थी, अरे यार हाँ, ये तो मेरी गलती थी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अहंकार जिसके अंदर है ना उसको हमेशा सामने वाले की गलती नजर आएगी, और जिसके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया ना, वो अपनी गलतियों पर काम करके अपने आप के साथ रहेगा। ठीक है, ये पहचान होती है। अब आप स्वयं डिसाइड करिए, स्वयं निर्णय लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आपके अंदर अहंकार है तो उसको त्याग दीजिए, यदि आपने त्याग दिया है तो अपने आप पर काम करिए। ठीक है, और अहंकार है इसका मतलब बहुत रूडली किसी को मतलब ताना मार दिया है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है। कुछ का अहंकार 3D वर्ल्ड में दिखता है, कुछ का अहंकार इतना अंदर होता है कि वो जल्दी नहीं दिखता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति, जितने भी साधु संत बने हैं ना, इन सारी चीजों को क्रॉस करते करते बने हैं। ठीक है, तो अहंकार व्यक्ति पैदा होते बराबर लेकर आता है। मैंने बोला हर एक व्यक्ति लेकर आता है, कोई भी मनुष्य व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर अहंकार नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को अहंकार सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। इसके लिए अगर मैंने आपको अहंकार है ऐसा बोला है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए शायद बोला है और ये ऊपर वाले ने बुलवाया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ताना मारा है। ओके, तो इन चीजों को लाइट ले लीजिएगा, बहुत दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति को करना पड़ता है। ठीक है, अब आपका अहंकार कैसे मरता है? जब आप अपने अंदर जाना शुरू करते हैं। विपस्सना नाम का एक मेडिटेशन है, वो उसके बारे में शायद आपको पता होगा। उसमें सबसे पहले अपने अंतर्मन में जाना सिखाते हैं। जब आप अपने अंतर्मन में जाते हैं ना, तो आपको अपनी सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हमें अपनी सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है, जैसे हम क्रोध करते हैं, कभी प्रेम ज्यादा करते हैं, अति प्रेम भी एक अहंकार है और अति क्रोध भी अहंकार है। अब पूछेंगे आप ये कैसे, अति प्रेम कैसे अहंकार हो गया? हमने तो गिर के प्रेम किया, हमने तो हमेशा उसके पैरों में गिरे, गिड़गिड़ाए, रोए, ये सब किया। वो अहंकार है। कैसे? आप चाहते थे कि वो आपके जीवन में रहे, ये चाहत ने आपके अंदर अहंकार पैदा किया। क्योंकि वो जब आपके जीवन में अगर रह जाते आपके पार्टनर, तो आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन मिलता, हाँ रह गए रह गए। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वो नहीं है तो आपको दर्द हुआ। ये दर्द आपको नहीं हुआ, उस अहंकार पर किसी ने मतलब एक चोट लगा दी तो आपको दर्द हुआ। इसके लिए अहंकार इतना गहराई में होता है ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है अपने अंदर का अहंकार ढूंढना। इसी के लिए अपने अंदर काम करने के लिए जब कुंडलिनी अवेकन होती है ना, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे 5-10 मिनट में या 2-4 महीने में कुंडली अवेकन नहीं होती है। कुंडली अवेकन होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत अपने आप पर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुंडलिनी अवेकन होती है। और ये उसी की अवेकन होती है जिसका अहंकार गिर गया, फिर कुछ बचा नहीं, वो खुद नहीं बचता है। जो खुद नहीं बचा है उसके अंदर और क्या बचे, है ना। तो वो खुद समाप्त हो जाता है। मोह नहीं बचता है, माया नहीं बचती है, कोई चीज नहीं बचती, वो सब समाप्त हो जाती है। फिर उसकी कुंडलिनी अवेकन होना शुरू।
उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको इस स्टेज तक पहुंचना है तो आपको बेसिक काम करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको संसार में अगर रहना है तो आपके 3 चक्र बहुत अच्छे होना जरूरी है। कौन से? नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, ठीक है। आप यदि चाहते हैं कि आपके पास प्रॉपर सारी चीजें हो और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके, तब भी आपको 3 चक्र क्लीन करने पड़ेंगे, तब भी आपको काम करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। फिर वही तकलीफ आएगी, फिर वही दर्द आएगा, फिर वही चीजें आपके साथ होगी। तो कौन से 3 चक्र? रूट चक्र, देन स्वादिष्ठान चक्र, देन मणिपुर चक्र। मतलब हमारा सबसे पहला वाला चक्र, दूसरा वाला चक्र, तीसरा वाला चक्र। चक्रास के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो अपने 3 चक्रास पर काम करिए। मैं ये सारी चीजें आपको इसीलिए बताते रहती हूँ क्योंकि है कुछ लोग हैं जिनको ये मैसेजेस जाने की जरूरत है, ठीक है। यदि आपको नहीं ये मैसेजेस सुनना है, आप मतलब फास्ट फॉरवर्ड में 2x की स्पीड में जाकर आप रीडिंग सुन सकते हैं। ये मैसेजेस, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना, यही तो एक रीडिंग है जिसके बहाने मैं सारी चीजें बताते रहती हूँ, ठीक है। तो जिनको सुनना है, बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें हैं, ठीक है। नॉर्मल रीडिंग जो आपको सिर्फ और एनर्जीज देखनी है या पार्टनर की ही फीलिंग्स देखनी है, तो उसके लिए मैं रील्स बनाती हूँ, आप रील्स भी देख सकते हैं। और ये जो पोर्शन है ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में आगे जाकर आगे देख सकते हैं, ओके। लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे जो लोग हैं उनको ये बातें सुननी है, ठीक है। तो यदि आप नहीं सुनना चाहते तो स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा ये होता है, ऐसे आध्यात्म जो है ना वो लेक्चर ही लगता है, तो वो लेक्चर को स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और देखते हैं आगे और क्या आ रहा है, और बताए आना ही चाहते हैं, हाँ जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स आना चाहते हैं आपके जो वो है, वो बड़े वो है उन्होंने बड़ा दिमाग से एक गेम खेला इन्होंने। मतलब देखिए, जैसे इन्होंने आपको भी पूरा नहीं छोड़ा और इन्होंने थर्ड पार्टी को भी पूरा नहीं छोड़ा था, ठीक है। इधर आपको भी झुलाते रहे, उधर थर्ड पार्टी को भी पकड़ के रखा। तो इन्होंने जो थर्ड पार्टी को पकड़ के रखा, फिर एक दिन क्या हुआ, थर्ड पार्टी इनके चंगुल में फंस गई, ओके। फिर ये आपके पास से निकल के थर्ड पार्टी तक पहुंच गए। फिर थर्ड पार्टी में इन्होंने करना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट अपने प्रेम का। बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया, और रिटर्न में क्या मिला इनको? ठिंगा। इनको कुछ वहां से मिला नहीं, जिसकी वजह से ये वेटिंग जोन में रह गए। अब तक ये वेटिंग एनर्जी में थे, तो इनके पास ऑप्शन क्या था? कुछ नहीं, फिर जाओ तपस्या करो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो कुछ दे नहीं रही है, इसके लिए तपस्या करने लग गई है, आपके लिए सरेंडर हो गए। और देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ, आ जाइए आ जाइए, ओके। जो थर्ड पार्टी थी ना, वो मैस्कुलाइन एनर्जी में थी, कोई ना कोई ऐसा मैनिपुलेटिव एनर्जी में थी। इन्होंने काफी एंजॉय किया है वहां पे, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे लग रहा था इन्हें कि इनकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अब वो जो पार्टी थी, जो कोई भी पार्टी थी, वो ऐसी थी, मतलब तलवार लेके बैठी थी। और ये क्या करना चाहते थे? ऐसे मस्ती करना चाहते थे। लेकिन इनके जीवन में क्या हो गया? इनकी मस्ती इनके ऊपर भारी पड़ गई, और इसकी वजह से इन्हें सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने की। ओके, और देखते हैं आगे, और बताए आना ही चाहते, आइए। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन है। इन्होंने जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, अब डिवाइन ने आपका साथ देना शुरू किया और इनको बैलेंस करना शुरू किया, ठीक है। मतलब इनके ऊपर चल रहा है काम। जब तक इनका काम समाप्त नहीं होता है, इनको आपके जीवन में नहीं भेजा जा सकता है। जैसे होता है ना, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता है, जब तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन समाप्त नहीं होगा, आपको घर का पोजीशन मिलता है क्या? वैसे ही इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है।
इसके लिए इनका पोजीशन फिलहाल नहीं दिया जाएगा। पहले इनके ऊपर सारा काम किया जाएगा, मस्त प्लास्टर वास्टर करके, पेंटिंग डेंटिंग करके, फिर आपके जीवन में भेजा जाएगा। तब तक आप भी वेटिंग जोन में है और ये सरेंडर जोन में है। ठीक है, और देखते हैं आगे। नाइट ऑफ कप्स, ये तो आना चाहते हैं, मतलब उधर कुछ ना कुछ जरूर हुआ रहेगा ना, इसके लिए ये आना चाहते हैं। अब क्लियरली देख ही लेते हैं कि उधर हुआ क्या है हमारे व्यूअर्स के, पार्टनर और थर्ड पार्टी के। द वर्ल्ड, ये भाई बंधे हुए थे वहां पर, इसके लिए ना इन्हें रेबिलियस हो गए ये, क्योंकि वहां पर जितना ज्यादा बंधे हुए थे ना, इन्हें ना इनका दम घुट रहा था, जिसकी वजह से ना इन्होंने पहले अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड की और फिर वहां से निकले, क्योंकि ये बंधन में नहीं रह सकते। हो सकता है कि बहुत मैनिपुलेटिव थी, और मैनिपुलेटिव तो सही में थी। मतलब आप कैसे थे बताती हूँ। ठीक है, ये आप है और ये थर्ड पार्टी है। जब ये आपके पास आते थे तो आप हर एक चीज देते थे इनको। ठीक है, प्रेम चाहिए, ओके, खाना चाहिए, ओके, पानी चाहिए, ओके, घूमने जाना है, ओके, और कहीं जाना है, ओके, हर एक चीज में आपका था ओके। और इधर थर्ड पार्टी, घूमने जाना है, मुझे नहीं जाना, खाना खाना है, बना लो अपने हाथ से, पानी पीना है, ले लो। तो ये सारा चक्कर यहाँ पर चल रहा था, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा था कि ये बन गए भाई। अच्छा, किसी और के साथ जाना है, नहीं जा सकते, घर में रहो, बाहर क्यों जाना है, ये सब चीजें इनकी चलती थी। अब इनमें और इनमें डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ये आप है और ये थर्ड पार्टी है। तो सोचिए, ऐसे व्यक्ति के साथ में ये रह कर कैसा फील करते होंगे। वैसा ही आपके पार्टनर ने ऐसा फील करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब ये देखिए ना, मैजिशियन का कार्ड इन्होंने उंगली पर नचाया है थर्ड पार्टी ने। मतलब होता है ना मैजिशियन, कबूतर का कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी चीज का कबूतर बना लेते हैं, इंसान को कबूतर बना लेते, तो इनका भी यही हाल किया था। उसी तरीके से अच्छा कार्ड निकला था मस्त से, है ना। तो वैसे ही थर्ड पार्टी ने इनका हल कर दिया। और आप थे गरीब गाय, अगर आदमी लोग रहेंगे तो गरीब बैल की तरह एकदम लगे हैं अपने काम में। लेकिन थर्ड पार्टी वैसे नहीं थी, बहुत शार्प थी, बहुत ज्यादा। इसके लिए परेशान हो गए थे, तो अभी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत स्टक थे, बहुत ज्यादा स्टक थे। मतलब इतना ज्यादा स्टक थे ना, जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़ था जो इनको हिलने ही नहीं दे रहा था। तो इस स्टकनेस से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए इनको सरेंडर करना पड़ा। और देखते हैं आगे, और बताए यूनिवर्स और क्या। 10 ऑफ कप्स, आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग मिलने वाले हैं। ये फ्यूचर की एनर्जी है, अभी की नहीं। ठीक है, तो फ्यूचर में आप लोग मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को। मतलब आपका रियूनियन होने वाला है। ये स्टकनेस से जब आपके पार्टनर बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद ही आपका रियूनियन होना संभव है। और रियूनियन होगा तो बहुत अच्छे तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती जबरदस्ती। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर भी तब तक प्लास्टर वास्टर पेंटिंग डेंटिंग सब कुछ हुआ रहेगा, और एकदम फ्रेश फ्रेश तरीके से आपको पोजीशन की ऐसी चाबी दी जाएगी। लीजिए, अभी आपके पार्टनर की चाबी आपके हाथ में है, फिर जाइए एंट्री करिए, फिर मस्त से हवन ववन कीजिएगा, एक नारियल तो इनके सर पे भी फोड़िएगा। ठीक है मतलब अच्छे तरीके से फोड़िएगा, एक नहीं दो चार पांच छह फोड़िएगा, ऐसे कैसे ये चलेंगे। ठीक है, देखते हैं और आगे, और बताएंगे और क्या। द सन आ रहा है आपके जीवन में, मतलब न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके जीवन में विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फटाफट वाली न्यू बिगनिंग आ रही है, एकदम फटाफट वाली एनर्जी है। जैसे ही आपके पार्टनर के ऊपर काम हो जाएगा ना, वैसे ही आपके पार्टनर को आपके जीवन में भेज दिया जाएगा। ये यूनिवर्स का फैसला है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में अंदरूनी क्या भावनाएं हैं इनकी, और ये क्या सोच पा रहे हैं। दो कार्ड तो फटाक से आ गए, इनको कुछ ना कुछ कहना जरूर है। लीजिए, दिख रहा है फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, और साथ ही केमिस्ट्री आपके दोनों के बीच की बहुत अच्छी है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, अब और देखते हैं क्या एनर्जीज बनी हुई है आपके ट्विन फ्लेम्स।
जरूर कोई ना कोई है जर्नी में, ठीक है, अपना टेस्ट करवा लीजिएगा। मिस्टेक्स, इन्हें लग रहा है कि इनको नजरअंदाज किया गया या फिर इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होगा, है ना, दोनों तरीके की एनर्जी। सोलमेट्स, आज मतलब सोलमेट्स भी देख रहे, ट्विन फ्लेम्स भी देख रहे, लॉयल्टी, जरूर कोई ना कोई है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसीलिए ना वो रीडिंग ना बिगनिंग से ही वैसे आना शुरू हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है रीडिंग वैसे। इसीलिए मैंने शायद अध्यात्म पर आज ऑटोमेटिक लेक्चर दे दिया, वो डिसाइड नहीं किया हुआ रहता है कुछ, वो अपने आप आ जाता है। तो जिस किसी को भी मतलब जो कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, पता भी नहीं है अभी आपको, ऐसे आपने अब तक आपके सामने ये राज रिवील नहीं हुआ है, तो आप वर्क करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने राज रिवील हो जाएगा। डिस्टेंस, आप लोगों में सेपरेशन का फेज चल रहा है, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या हो सकता है अभी फिलहाल झगड़ा वगैरह चल रहा है आपका, तो बहुत अच्छे अच्छे वाले फेज में से अचानक से आपके जीवन में झगड़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैगेजेस क्लीन करने का काम चल रहा है भाई, जिसकी वजह से आपको सेपरेशन का फेज दिया गया, ठीक है। और बताए, ओनली यू, तेरे बिना ना गुजारा, कुछ नहीं चाहिए आपके बिना इनको। बिगनिंग, या आपके साथ बस बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेमोरीज आपकी बहुत याद आ रही है इनको, ठीक है। रियलाइजेशन, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बाउंड्रीज, ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई भी बाउंड्रीज अब बचे। टाइम, थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, तो ताकि टाइम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, ये स्टक है, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, ये आपके पास आ नहीं सकते हैं, बिकॉज इनको डर लगता है रिजेक्शन का। यदि ये ऐसे ही मुंह उठा के आ गया और आपने भगा दिया, तो इसके लिए ये यूनिवर्स पर सरेंडर्ड है और डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि भाई डिवाइन प्लीज डिवाइन टाइम दे दीजिए, ताकि ये आप तक आए या आपका कुछ ना कुछ कांटेक्ट हो जाए। ओके, रनिंग, जिस तरीके से घोस्टिंग की एनर्जी थी इनकी, जिस तरीके से डिसअपियर हो गए थे अचानक से, उसी के बारे में सोच रहे हैं। एक्सटेसी, भाई जो कुछ भी आप लोगों में बहुत अच्छा अच्छा टाइम था, बहुत प्यारा प्यारा मोमेंट था, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें बद्दुआ दी गई, जिसकी सजा ये शायद भुगत रही है, ऐसा हो सकता है। ओके, अब देखते हैं हमारे लव एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है उनके संदेश आपके लिए। बताइए। बाउंड्रीज, इसमें भी बाउंड्रीज, इसमें भी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपको अपनी फर्म बनाना जरूरी है, हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, क्योंकि ये बाउंड्रीज क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, हमारे लव एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि फटाफट हेल्दी बाउंड्रीज बना लीजिए। ये आपके पार्टनर है ना, इनका भरोसा नहीं है, तोड़ सकते हैं बाउंड्रीज। इसके लिए बटरफ्लाई वाली एनर्जी में है, जरूर ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई है, जिसकी वजह से अभी आपका फिलहाल ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। ट्रांजिशन का फेज जो होता है थोड़ा सा मतलब तकलीफ दे होता है, ठीक है। तो ये फेज भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा क्या रहेगा, और बुरा नहीं रहा तो अच्छा क्या रहेगा, है ना। तो पॉजिटिव रहने का हमेशा, ऐसे एकदम से हिम्मत नहीं हारने का। ओके, डिवाइन टाइम लीजिए, आ रहा है डिवाइन टाइम, मांग ये रहे हैं, मिल आपको रहा है, ठीक है। हाइड अवे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि भाई थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, कम्युनिकेशन हमारा जब हम बात कर लेते हैं या किसी विषय पर बात कर लेते हैं आपस में, तो उसमें से ना एक अच्छा रास्ता निकलता है, ठीक है, थर्ड वे निकलता है। तो यदि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन अगर हो गया है, तो आप बात कर सकते हैं और बात करके उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका फ्री विल है। यदि बात करने से मैटर सॉल्व होता है तो कर लेनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं रखना चाहिए। प्रेम वहां पैदा होता है ना जहां अहंकार मर जाता है, ठीक है। और जो प्रेम करता है ना, उसके अंदर अहंकार बचता नहीं है। यदि बचा है तो प्रेम को और बढ़ाइए, ताकि वो जो बचा कुचा है ना, वो भी समाप्त हो जाए, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अहंकार नहीं, ठीक है। यदि बात करके मैटर सॉल्व होता है तो बात कर लीजिए, समाप्त करिए, वैसी एनर्जी में क्यों बने रहने का, है ना। या तो फिर कंप्लीटली यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाइए। अब आप कंप्लीटली सरेंडर भी नहीं होंगे और वेट भी करते रहेंगे, तो वैसा नहीं, मतलब अपना ईगो में रहेंगे तो वैसा नहीं चलेगा ना, सरेंडर होना पड़ेगा। ड्रीम्स, आप जो भी सवाल यूनिवर्स से पूछते हैं ना, या किसी से भी पूछते हैं,
उन सारे सवालों के जवाब आपको आपके ड्रीम्स में मिल चुके हैं। ठीक है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पेशली आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपके ड्रीम्स में मिल जाते हैं। तो अपनी ड्रीम्स को डिकोड करिए। ठीक है, अब देखते हैं और एंटिसिपेशन भी अपने जीवन में प्रेम को एंजॉय भी करिए थोड़ा सा। ठीक है, ये जो बाकी नॉर्मल जर्नी में, जो लव जर्नी में है सब लोग, उनको बता रही हूँ थोड़ा एंजॉय भी करिए अपने जीवन को। ऐसे ही नहीं सिर्फ वेट कर रहे, या तो फिर झगड़ा ही कर रहे, या तो फिर अति प्रेम कर रहे, वैसा नहीं। जीवन में बैलेंस बने रहना चाहिए। मतलब जितनी मस्ती हो रही है उतनी ही भक्ति भी हो रही है, उतना ही हर एक चीज पर मैच्योरिटी लेवल पर आकर बात भी कर रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे को समझना होता है, हर एक चीज का अति नहीं करना। ठीक है ना, प्रेम का ना मतलब शत्रुता का भाव भी अति नहीं होना चाहिए। सैक्रिफाइस, प्रेम सैक्रिफाइस मांगता है। तो प्रेम की परिभाषा को जो समझता है वही समझता है, ऐसे ही प्रेम नहीं होता है। जो भी चीजें हैं वो इम्परफेक्शंस के साथ आती है। हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर हर एक चीज परफेक्ट होती, आपके पार्टनर भी परफेक्ट होते, तो वो भगवान होते, फिर आपको इतना शिकायत करने का, शिकवा करने का मौका भी नहीं मिलता। अगर वो मनुष्य है तो इम्परफेक्ट है। हर एक व्यक्ति इम्परफेक्ट होता है, मतलब इम्परफेक्शन पैकेज में आता है, दहेज में आता है, वो कभी नहीं रह सकता है। हम सब में इम्परफेक्शन है, हम सब में कोई ना कोई कमी है। कमियों के बगैर इंसान की खूबियों का कोई मतलब ही नहीं बचता है। अगर कमियां है तभी तो खूबियां समझ रही है ना, वरना सब कुछ खूबियां ही खूबियां होती है। तो खूबियों का वो होता है ना, अति होने के बाद में ना वो चीज की क्यूरियोसिटी मर जाती है, वैसे ही है। तो अगर खूबियों को आपको समझना है तो कमियों के बीच में ही खूबियां ढूंढनी पड़ेगी। कीचड़ में ही कमल को ढूंढना पड़ता है। बहुत अच्छी जगह पर कमल खिलने लग जाएगा तो कमल की वैल्यू नहीं बचेगी। कमल का अस्तित्व कीचड़ की वजह से है। ठीक है, तो कीचड़ को इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वो थोड़ा सा और डेप्थ में है, इसीलिए ज्यादा लेक्चर में रीडिंग लंबी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है, क्या आ रहा है आपके जीवन में आज। बताए भगवान जी, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से संदेश। शीतला माता और रति, अपने आप पर भी ध्यान रखिए। ठीक है, शांति में बने रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढे। जो इंसान मतलब उसको ऐसे लगता है कि भाई जब बड़ी खुशी आएगी ना तभी मैं हंसूंगा, तो वो भाई बीमार के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, छोटी सी चीज में भी हंसना आना चाहिए, छोटी सी चीज में भी एंजॉय करना आना चाहिए। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 15 रुपए के वड़ा पाव को वैसे ही एंजॉय करता है जैसे उसने 500 रुपए का पिज्जा आया है। वही व्यक्ति एक्चुअल जीवन जी रहा है। ठीक है, तो ये इसके एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आपको छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां इस तरीके से ढूंढनी पड़ती है। जब आप ऐसे बन जाएंगे ना, ढूंढना शुरू कर देंगे ना, तभी आप प्रेम वाली एनर्जी में आएंगे। प्रेम क्या है? तो प्रेम ये भी है, प्रेम का एक रूप यही है कि छोटी सी चीज में बहुत खुश होना पड़ता है। मतलब छोटी सी चीज में बहुत आनंद होता है और ऑटोमेटिक होता है, वो जबरदस्ती नहीं लाया जाता है कि हाँ मैंने बोल दिया, आज मैंने बोला कि आपको 15 रुपए के पिज्जा में, सॉरी 15 रुपए के वड़ा पाव में इतना ही खुश होना है जितना 500 रुपए के पिज्जा में, तो कल से आपने शुरू कर दिया। वो वैसा नहीं होगा, वो आपको अंतर्मन से फील करना पड़ेगा। जब आप अंतर्मन से फील करेंगे ना, तो आप हर एक चीज में उसको अप्लाई करेंगे, सिर्फ वड़ा पाव में नहीं करेंगे। अगर मैंने बोला और वो आपने किया ना, तो सिर्फ वड़ा पाव में अप्लाई होगा। वो आपको अंतर्मन से डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक दिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को समझाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मशक्कत का काम है, बहुत टाइम लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड सुनता ही नहीं है, सोया रहता है। मतलब वो नींद में जागता है और दिन में सोता है। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को बताने के लिए बहुत टाइम चले जाता है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये चीजें बतानी पड़ेगी, तब जाकर थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन माता शीतला, इनका मैसेज मैंने शायद कल की और परसों की, कल की ही रीडिंग में था, तो वो मैंने बताया था कि आपको अपने आप पर ध्यान देना है। ठीक है, अंतर्मन से शांत रहना है,
माता जैसे प्रोटेक्ट करती है ना, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, गांव को प्रोटेक्ट करते हैं, और हमेशा गांव के ना एजेस पर ऐसे मंदिर होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए माता के, हमेशा माता को वहां पर आरती लेकर जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। तो ये मैसेज ही उन लोगों के लिए जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको मैसेजेस ऐसे ही आएंगे कि भाई आपके जीवन में आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप का प्रोटेक्शन खो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आप अपने जीवन में ऐसा जरूर कर रहे होंगे जहां पर आप अपने आप का ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप को देख नहीं पा रहे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे, और गलत जगह से, गलत तरीके से, गलत संगत में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर गलत काम कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इन चीजों से दूर रहिए। तो हो सकता है कि कुछ लोग उसमें भी गए, ठीक है, उसमें नहीं जाना है, इसीलिए मैसेजेस ऐसे डायरेक्टली फटाक से आ जाते हैं। तो जो लोग भी गए, जो लोग नहीं गए तो वो तो अच्छी बात है, जो लोग गए उनके लिए ये मैसेज है कि इस तरीके की गलत चीजों में ना पड़े, वैसी चीजों में पढ़कर आप किसी और का नहीं अपना ही नुकसान कर बैठे, ठीक है। तो अपना नुकसान ना करें, आपके ही जीवन में आपको ही इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके ऑरा में भी जाएगी चीजें। अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है, अपने घर को प्रोटेक्शन दीजिए, आपके माध्यम से आपके घर तक भी चीजें जाएगी। मैं इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहती हूँ ना कि आप वैसे गलत वाले रास्ते पर कभी ना निकले। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। अपने लोगों को मतलब अपने दोस्त लोगों को, जो जानने पहचानने वाले होते हैं, उन लोगों को आप सही रास्ता दिखाकर उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सही रास्ता दिखाकर ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना। हाँ, तो इसीलिए तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे ताकि वो रास्ता ना भटके। और इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और चाहते हैं कि आपको डेली गाइडेंसेस मिले तो फेसबुक पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपको लाइव सेशन अटेंड करने के लिए मिले जहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सके और विस्तार में उसका जवाब जान सके, तो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और हाँ, एक बात बता दूं कि व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, नंबर देखकर कॉल ना करें, बिकॉज व्हाट्सएप पर सेशंस चल रहे होते हैं तो बीच बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है और मुझे मजबूरन नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो आप लोगों को हर्ट ना हो जाए इसके लिए मैं बार बार आकर बताती हूँ। और मुझे बहुत मजबूरन करना पड़ता है ब्लॉक, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। नॉन स्टॉप आप कॉल कर रहे होते हैं और बेचारे किसी का सेशन चल रहा होता है तो कितने डिस्टर्बेंसेस आते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सेशन जो होते हैं ना वो चैट सेशन अलग होते हैं, कॉल सेशन अलग होते हैं, वीडियो कॉल सेशन अलग होते हैं, और सारी चीजें व्हाट्सएप पर चलती है। बीच बीच में आपके कॉल आएंगे तो मैं कैसे अटेंड करूंगी, है ना। तो ये लॉजिक है उसके पीछे का कि मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको एक दिन लेट, 2 दिन लेट, मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ओके। और ये भी बता दूं कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। तो उसी के हिसाब से आप सोच समझकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको शायद आज का मेरा लेक्चर ठीक ठाक लगा होगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, आजू वाले बाजू वाले हर किसी का ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।